हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर के अंतर्गत आज हम प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं का भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए इसकी परिभाषा देखें। जब प्रकाश किसी समांग माध्यम में चलकर किसी चमकदार या पॉलिशदार सतह से टकराता है और टकराकर पुनः उसी समांग माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश के इस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या हम इस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकाश का किसी चमकदार या पॉलिशदार सतह से टकराकर सतह द्वारा उसी माध्यम में वापस लौट आने या परावर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब ही होता है टकराकर वापस लौटना। तो प्रकाश की किरण का किसी चमकदार या पॉलिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखें, नीचे एक कांच का टुकड़ा लेंगे, उसके दूसरे तल को हम क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, जिससे जो पहला तल होगा वह चमकदार या पॉलिशदार हो जाएगा। अब हम इसको लिख देते हैं M1 M2 और मानते हैं एक किरण P वो चलकर यहाँ पे आती है और टकरा करके फिर यहाँ पर वापस चली जाती है। तो प्रकाश का किरण का आकर के चमकदार या पॉलिशदार तल से टकराना और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में यानी हवा में चलकर आती है और यहाँ पर कांच से टकराती है और टकरा कर पुनः हवा में वापस चली जाती है। तो प्रकाश की इसी प्रक्रिया को यानी चमकदार या पॉलिशदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ओ बिंदु पर एक लंब डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, ये यहाँ पे रख देते हैं। तो याद रखेंगे, प्रकाश की किरण का किसी चमकदार या पॉलिशदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने चित्र में देखा, पीओ चमकदार तल से टकराती है और टकरा करके OQ फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो इस प्रकार से ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होगी उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम का अध्ययन करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम तो हम देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम लिखते हैं कोण I और परावर्तन कोण को हम लिखते हैं कोण R, यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर P रेखा है, Q है, ये O है और ये A है और ये मिरर है, दर्पण है। तो इसको हम लिख देते हैं M1 M2। ये क्या है, आपका दर्पण है। दर्पण का एक तल जो होता है चमकदार होता है, दूसरे तल पर हम पॉलिश कर देते हैं, जिसके कारण ही पहला तल जो होता है वो चमकदार बन जाता है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि प्रकाश जब किसी चमकदार या पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आ रही होती है। तो प्रकाश के वापस लौटने के इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम में देखेंगे कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब जो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है इसी को हम कोण I कहते हैं, यानी इसी को हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं कोण R। तो कोण I का मान सदैव कोण R के बराबर होता है। रूल नंबर 1। दूसरा देखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। कहने का मतलब, जो ये आपतित किरण है यह जिस बिंदु से टकराएगी वह बिंदु और जिस बिंदु से परावर्तित किरण जाएगी वह बिंदु और उसी बिंदु पर अभिलंब भी होगा, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होगा वह तीनों एक ही तल पर होंगे, एक ही सरफेस होंगे। जैसे एक ये है, मान लेते हैं ये दर्पण है, अगर ये आपतित किरण आएगी तो जिस बिंदु से टकराएगी उसी बिंदु से टकरा करके वह वापस
जाएगी। और अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो उसी को हम उसी बिंदु से अभिलंब भी खींचते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी ओ पर होते हैं। इसको ओ को हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो याद रखेंगे ये दो महत्वपूर्ण नियम हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, यानी कोण I बराबर कोण R। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होगा वह आपतन बिंदु O से ही होकर के जाएगा। ऐसा नहीं है कि किरण यहाँ आएगी और टकरा कर यहाँ जाएगी और अभिलंब ऐसा, तो ये गलत है। ये सभी क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। तो ये है परावर्तन के। प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परावर्तक तल, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है वह तल परावर्तक तल कहलाता है। जैसे अगर एक हम कांच का टुकड़ा लें और इसके नीचे क्या करें, हम पेंट कर दें, तो पेंट करने के बाद दूसरा तल जो होता है वो चमकदार हो जाता है। तो प्रकाश की किरण जिस तल से टकरा करके वापस जाती है उसी तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। तो जो ये M1 M2 है, यानी प्रकाश इस तल से टकरा रही है और इस तल से टकराने के बाद वापस जा रही है, तो इसी तल को हम क्या कहेंगे, परावर्तक तल। ये पूरा का पूरा जो होगा ये परावर्तक। प्रकाश जहां भी आएगी टकराकर वापस चली जाएगी। तो प्रकाश जिस तल से टकराकर वापस जाती है उस संपूर्ण तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। दूसरा देखेंगे आपतित किरण। परावर्तक तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण यानी इंसिडेंट रेस कहते हैं। अगर मान लेते हैं एक ये परावर्तक तल है, कोई चमकदार या पालिशदार तल है, तो इससे जो किरण आकर के टकराएगी इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जितनी भी किरणें इधर आकर टकराएंगी, जितनी भी किरणें आकर इस तल से टकराएंगी, इन सभी किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परावर्तित किरण। परावर्तक तल से टकराकर वापस लौटने वाली आपतित किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी अगर कोई एक सरफेस सब लेते हैं, देखेंगे ध्यान से फिर से, तो ये क्या है, आपका चमकदार है, पालिशदार है, M1 M2, तो ये आपका हो गया परावर्तक तल। परावर्तक तल। अब ये एक किरण आ रही है तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। अब परावर्तक तल से टकराकर वापस लौटने वाली आपतित किरण को परावर्तित किरण। अब ये किरण जब किसी चमकदार या पालिशदार तल से टकराएगी तो यह टकराकर जब वापस लौटेगी तो इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर PO आपतित किरण है तो OQ जो होगी वो क्या हो जाएगा, आपका परावर्तित किरण हो जाएगी। इसी तरह आपतन बिंदु देखेंगे। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। यानी ये परावर्तक तल है, ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, आपका परावर्तक तल है। अब आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। अब टकराने के बाद क्या होगी, फिर इसे वापस चली जाएगी। तो प्रकाश की किरण जो होगी हमेशा सीधी आती है। तो ये जो O बिंदु होगा इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं। अभिलंब। परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब क्या देखेंगे, परावर्तक तल ये है। अब एक प्रकाश की किरण यहां से आकर टकराती है, मान लेते हैं PO बिंदु से टकराती है और टकराने के बाद क्या होती है, वो चली जाती है इधर। तो इस आपतन बिंदु पर जो हम लंब खींचेंगे 90 डिग्री का जो लंब खींचेंगे इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो AO जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अब देखते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। एक और चित्र हम बना लेते हैं। ठीक है, ये है आपका एक चमकदार तल। ठीक है, यहाँ पर एक किरण आपतित होती है, ये देखेंगे आपतित किरण, और ये किरण क्या है, आपकी परावर्तित किरण है।
ठीक है, और ये जो है आपका आपतन बिंदु है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लंब डाल देंगे, मान लेते हैं ए है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अभिलंब, ठीक है, अभिलंब हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर P और यहाँ पर दिया Q, तो आपतित किरण ये है, देखेंगे आपतित किरण और अभिलंब का जो ये बीच का कोण है, इस कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण देखेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये क्या है? आपकी परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण को हम I से लिखते हैं और परावर्तन कोण को हम R से लिखते हैं। इस तरह से हमने आज की क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम तथा उससे संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।